वन टू ऑल चैनल को सब्सक्राइब करो और दबा दो इस घंटे को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए बिल्कुल फ्री में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जीशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कैमरे की कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग, कुछ ऐसे न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो 99% लोग नहीं जानते। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपने कभी मोबाइल कैमरे की सेटिंग की है या नहीं की तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप इस वीडियो के आखिर तक इस वीडियो को देखें क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी खुश हो जाएंगे। आपको काफ़ी न्यू फीचर, काफ़ी न्यू सेटिंग, सीक्रेट सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना कैमरा ओपन करना है। जैसे ही आप अपना कैमरा ओपन करते हैं तो आपको साइड में 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, पैनोरामा। पैनोरामा क्या करता है? दरअसल जब आप किसी भी जगह पे मौजूद होते हैं, चाहे आपको कोई रूम अच्छा लग गया, कमरा अच्छा लग गया या किसी भी जगह ऐसी जगह पे मौजूद है जो काफ़ी बड़ी है और आपको तमाम की तमाम अच्छी लग गई और आप चाहते हैं कि ये तमाम की तमाम जो जगह है ये एक ही कैमरे, एक ही पिक्चर में हम कैप्चर कर लें, एक ही फ़ोटो बन जाए इनका, तो आप नहीं बना पाते क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह होती है, आपको काफ़ी दूर से कैप्चर करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही जगह पर ठहर कर पूरे रूम की, पूरी जगह की कैसी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। ये पैनोरामा इसी हवाले से यूज़ होता है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टच द शटर आइकन एंड मूव द कैमरा स्लोली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने क्या करना है, इसे कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली जैसे आप यूज़ करते हैं उसी तरह से आपने एक पिक्चर कैप्चर करनी है। ये हमने की। आप देख सकते हैं, आप वो कह रहे हैं अपने मोबाइल को लेफ्ट टू राइट स्लाइड करें अपने मोबाइल को। तो हम यहाँ पे आपने करते जाना है और जितनी भी जगह है वो आप इस तरह से एक ही फोटो उसका बना पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे करते जाएं और आपका जितना भी फोटो है। फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ, आगे भी आप कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए किया है। नीचे स्टॉप का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो तैयार हो जाएगा। प्रोसेस शुरू है तो 3 सेकंड आपने वेट करना है और यहाँ पे आपका फ़ोटो आ गया होगा। आपने फ़ोटो पे क्लिक करके अपना फ़ोटो देख लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत फ़ोटो मेरा आ चुका है। आप देख सकते हैं जितनी भी जगह थी वो यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है, आ चुकी है। आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई रूम अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैंने रूम बनाना है तो आप उसका हर स्टेप एक ही फोटो में ले सकते हैं, पूरे कमरे का। ये अगर मैं पूरे कमरे का लेता आपको काफ़ी अच्छा कमरा लगता। जिस तरह से आप 360 डिग्री की जो फोटो लेते हैं उसी तरह से ये ऑप्शन भी आपको अपने मोबाइल कैमरे में मिल जाता है। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सेटिंग है वो है, यहाँ पे हम अगेन 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है वाटर मार्क। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना वाटर मार्क दे सकते हैं। यहाँ पे आपने अलाउ कर देना है। अलाउ जैसे ही करते हैं आप तो यहाँ पे आपके सामने वाटर मार्क आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम हेयर। यहाँ पे डिग्री और डेट, टाइम वगैरह यहाँ पे ऐड हो जाती है। आप जब भी किसी भी फोटो को कैप्चर करेंगे ये साथ में जाएगा आपका लोगो। अब लोगो को आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम हेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं किसी भी तरह का। जैसे मैं यहाँ पे 1 टू ऑल दे देता हूँ, 1 टू ऑल। यहाँ पे हमने 1 टू ऑल लोगो अपना दिया, ऊपर टिक का ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपका जो लोगो है वो आ चुका है। आप किसी भी चीज़ को आप कैप्चर करते हैं तो ये आपका लोगो साथ में जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ और इसके अलावा और भी काफ़ी यहाँ पे आपको लोगो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर के साथ डेट, टाइम, डिग्री और लोगो जो मेरा है वो आ चुका है। इसी तरह से अगर आप ये स्टाइल आपको अच्छा नहीं लगता वाटर मार्क का
तो आप यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइम के वाटरमार्क मिल जाते हैं, लोकेशन, वेदर, मूड और फूड वाले यहाँ पे आपको काफी स्टाइलिश मिल जाते हैं और आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं किसी भी लोगो को और अपने मुताबिक आप इसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई लव हेयर, इसे ये आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे इसे उस पे टैप करके यहाँ पे आप इसे किसी भी जगह पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका लोगो तैयार है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा दूसरा फीचर या दूसरी सेटिंग। तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी अगली सेटिंग की बात करें, अगले फीचर की बात करें, तो अगेन आपने यहाँ पे 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन ऑडियो नोट का। ये ऑडियो नोट काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पिक्चर को जैसे ही कैप्चर करते हैं उसके साथ आप थोड़ा 10 सेकेंड तक आप ऑडियो उस पिक्चर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी आप पिक्चर को ओपन करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं कि ये मैंने किस जगह पे, या आप ये किसी भी जगह पे मौजूद हो और आप साथ में ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मैं इस जगह पे मौजूद था इस दिन और इस जगह पे मैंने ये पिक्चर कैप्चर की थी। या आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आप साथ में लोगो लगा सकते हैं, किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं लोगो की जगह। तो वो अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप अपनी रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोटो में। मुझे यकीन है कि ये फीचर आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। आपने सिंपली जिस तरह से आप फ़ोटो कैप्चर करते हैं उसी तरह से आपने कैप्चर करना है। तो नीचे 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप जितना रिकॉर्ड करना चाहें उसके बाद आप उस पर क्लिक कर दें। मैक्सिमम 10 सेकंड है और कम से कम आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद हम फोटो को चेक कर लेते हैं क्या हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। ये हमारा फोटो है। उसके बाद जब भी आप कहीं भी जाएं या आप नेट पे इसे अपलोड कर देते हैं, जब भी डाउनलोड करेंगे या उस जगह पे जाएंगे तो यहाँ पे इसके साथ एक वॉल्यूम का ऑप्शन होगा, स्पीकर का ऑप्शन होगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप जितना रिकॉर्ड कर, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से आपने कुछ भी अपने फोटो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी अगली सेटिंग की बात करें तो अगेन आपने यहाँ पे 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बेस्ट फोटो का ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको उस जगह पे काम आता है जब आप किसी भी जगह पे जंप लगाते हैं और उस जगह पे ये आपको काम आएगा। ये एक वक्त में आपको 10 फोटो कैप्चर करके देता है। एक ही बार आपने शटर पे क्लिक करना है तो ये 10 फोटो लेगा। ये उस जगह पे लोग इस्तेमाल करते हैं जब आपने बहुत सारे फोटोज देखे होंगे कि जंप वाले फ़ोटो, कि किसी ने जंप लगाया हुआ होता है और वहाँ पे फ़ोटो बिल्कुल सही आया हुआ होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम किसी को भी अगर हम कहते हैं कि आप जंप लगाओ, हम आपकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे, फ़ोटो लेंगे, तो आप कभी भी नहीं ले सकते क्योंकि वो चाहे या तो धुंधला आएगा या फिर आएगा ही नहीं सिरे से, क्योंकि आप सही तरह से उसे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन ये जो ऑप्शन है इससे आप एक वक्त में 10 फोटो इकट्ठे लेंगे तो वो उसे उस स्टेप बाय स्टेप उसे कैप्चर करता जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, बेस्ट फोटो पे क्लिक करके अब आप जिस जगह पे भी कैप्चर करेंगे एक ही बार आपने शटर पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं 10 फोटो मेरे इसने कैप्चर कर लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर 10 पूरे 10 के 10 फोटो इसने कैप्चर कर लिए। अब यहाँ पे कोई अगर इंसान होता, कोई शख्स होता, वो जंप लगाता तो ये स्टेप बाय स्टेप उसे कैप्चर करता जाता। ऊपर वो जंप पूरा उसने लगा लिया होता तो वो वाली पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई देती और सही तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देती। तो ये आप उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप 10 फोटो अगर किसी के लेना चाह रहे हैं एक वक्त में तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये फ़ोटो सेव करने हैं किसी को भी, इन 10 में से अगर आपने 5 या 4 या 10 में से 10 भी अगर आपने सेव करनी है तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन है हर फोटो के ऊपर। ये आपने टिक के ऑप्शन पे टैप करते जाना है। जब ये ब्लू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि ये सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी फ़ोटो आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सेव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम अगले फीचर की बात करें, अगली सेटिंग की बात करें, अगेन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ऑल फोकस का ऑप्शन है। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इससे आप फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद फोकस कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स,
इसके ज़रिए आप जितने भी फ़ोटो कैप्चर करेंगे वो फ़ोटो आप जहाँ पर भी ले जाएं वहाँ पे आपको फोकस का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो कैप्चर करता हूँ। कैप्चर करने के बाद ये देखें, यहाँ पे हम फ़ोटो उसी को वापस ले आते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक फ़ोकस का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी भी जगह को फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं मेरी जो क्लॉक ठहरी है वॉल क्लॉक, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसे इसने फोकस कर दिया। इसी तरह से अगर किसी भी जगह को आपने फोकस करना हो तो ये उस जगह को फोकस करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद आप फ़ोटो को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपके कार्ड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपने फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। अब ये जिस जगह पे भी आपको फ़ोटो होगा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं फोकस के तौर पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने अगले फीचर, अपनी अगली सेटिंग की बात करें तो आप अगेन आपने 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है मिरर रिफ्लेक्शन और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रेजोल्यूशन। आप यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद नीचे GPS टैग, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो के साथ GPS टैग भी आए, और यहाँ पे अगर आप जिस जगह पे भी अपना पिक्चर सेव करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपको एक और ख़ास ऑप्शन जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है, यहाँ पे है सेल्फी टाइमर। ये अगर आप चूज़ करना चाहते हैं अपनी सेल्फी, अगर आप लेना चाह रहे हैं, टाइम रखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल थोड़ा दूर हो आपसे, आप थोड़ा दूर जाना चाह रहे हैं और सेल्फी किसी लोगों के साथ लेना चाह रहे हैं, तो अपने मोबाइल को आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि उतनी देर के बाद आपका जो पिक्चर है वो कैप्चर करे, तो आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। जो इसके नीचे ऑप्शन है टच टू कैप्चर, ये है, आप इसे अगर अनेबल करते हैं तो आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे टच करेंगे तो ये आप किसी भी पिक्चर को कैप्चर कर सकेंगे। वैसे तो शटर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप पिक्चर को कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप चूज़ करेंगे तो आप स्क्रीन किसी भी हिस्से पे अगर टैप करते हैं, टच करते हैं तो वो पिक्चर को कैप्चर कर लेगा। अब जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा था, जो काफ़ी बिल्कुल बहुत ही मज़े का ऑप्शन है, जो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, कैप्चर स्माइल्स। कैप्चर स्माइल्स, ये ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, जैसे ही कोई हंसेगा आपके फ़ोटो आपके कैमरे के आगे तो वो कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही हंस रहा हूं तो ये कैप्चर कर लेता है। वैसे मुझे ये देखें, मैं बोल भी रहा हूं, ये कैप्चर नहीं कर रहा, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कैप्चर कर लेता है। तो आप ये ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपके सामने आएगा और हंसेगा तो ये कैप्चर कर लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ऑप्शन आपको अपने कैमरे की सेटिंग में मिल जाते हैं। आप इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने कैमरे की वजह से कि आपके कैमरे में ये इफ़ेक्ट आए, ये आए, तो आप अपने कैमरे की सेटिंग देखा करें। यहाँ पे है वॉल्यूम बटन फंक्शन, तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वॉल्यूम बटन है उससे आपका जो शटर है वो कैप्चर हो जाए आपका फ़ोटो, अगर आप वॉल्यूम के बटन पे, चाहे वॉल्यूम डाउन के बटन पे क्लिक करें चाहे वॉल्यूम अप के, तो ये आपकी पिक्चर कैप्चर कर ले, तो आप शटर पे रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम के साथ जूम इन जूम आउट हो तो आप जूम पे क्लिक कर दें। तो अब आप जैसे ही वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा और डाउन पे तो जूम इन होगा और जूम आउट होगा इन ऑप्शन से। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो ये थी आज की हमारी सेटिंग। फ्रेंड्स अगर आपको प्लीज़ फ्रेंड्स इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये वन टू ऑल चैनल भी है और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें। प्लीज़ मेरी हेल्प किया करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।